नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 20 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स में। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न 1। मीठी द्वारा अधिसूचित संशोधित आईटी रूल्स 2026 के अनुसार इंटरमीडियरी को किसी वैध सरकारी आदेश पर प्रतिक्रिया देने के लिए नया समय सीमा क्या है? ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 3 घंटे, डी 36 घंटे। उत्तर सी 3 घंटे। भारत सरकार ने आईटी रूल्स 2026 में संशोधन करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और अधिक सख्त किए हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन इंटरमीडियरी को किसी भी वैध सरकारी आदेश पर केवल 3 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। इसका उद्देश्य साइबर अपराध, फेक न्यूज़ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। स्टैटिक पॉइंट मीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वर्तमान मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रश्न 2। 19 फरवरी को हुए वेट ड्रेस रिहर्सल के बाद नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के संभावित प्रक्षेपण के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की है? ए 28 फरवरी, बी 6 मार्च, सी 15 अप्रैल, डी 11 मई। उत्तर बी 6 मार्च। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए सफल वेट ड्रेस रिहर्सल के बाद 6 मार्च को संभावित लॉन्च तिथि घोषित की है। ये मिशन चंद्रमा के चारों ओर मानवयुक्त उड़ान का हिस्सा है। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और मंगल मिशन की तैयारी करना है। स्टैटिक पॉइंट नासा, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, आर्टेमिस कार्यक्रम, चंद्र अन्वेषण। प्रश्न 3। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के शोधकर्ताओं ने ऐसी सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जो कौन सा विशेष कार्य कर सकती है? ए कार्बन कैप्चर, बी समुद्री पानी को मीठा बनाना, सी सोलर चार्जिंग, डी प्लास्टिक रिसाइकलिंग। उत्तर बी समुद्री पानी को मीठा बनाना। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के वैज्ञानिकों ने एक उन्नत सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जो ऊर्जा संग्रह के साथ साथ समुद्री पानी को मीठा करने की क्षमता रखती है। ये तकनीक ऊर्जा और जल संकट दोनों का समाधान देने में मददगार हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वच्छ पेयजल की कमी है। स्टैटिक पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 4। 2026 में विदेशी चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए नई एक्सप्रेस एंट्री श्रेणी की घोषणा किस देश ने की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी कनाडा। उत्तर डी कनाडा। कनाडा ने 2026 में विदेशी मेडिकल डॉक्टरों के लिए नई एक्सप्रेस एंट्री श्रेणी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल प्रोफेशनलों की कमी को दूर करना है। इस योजना के तहत स्थानीय कार्य अनुभव रखने वाले डॉक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैटिक पॉइंट राजधानी ओटावा, मुद्रा कनेडियन डॉलर। प्रश्न 5। फरवरी 2026 की मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार S&P 500 सूचकांक ने हाल ही में कौन सा स्तर पार किया? ए 5000, बी 6500, सी 7000, डी 8000। उत्तर सी 7000। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार S&P 500 इंडेक्स ने 7000 अंकों का ऐतिहासिक स्तर पार कर लिया है। ये अमेरिकी शेयर बाजार की मजबूती और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। ये उपलब्धि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्टैटिक पॉइंट S&P 500 अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक। प्रश्न 6। भारत में आयोजित प्रमुख AI कार्यक्रम के बाद अगला ग्लोबल AI समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। उत्तर बी स्विट्जरलैंड। भारत में सफल AI सम्मेलन के बाद अगला ग्लोबल AI समिट स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास, नीति निर्माण और नैतिक उपयोग पर केंद्रित होगा। स्टैटिक पॉइंट राजधानी बर्न। प्रश्न 7। DRDO ने हाल ही में गगनयान मिशन के किस महत्वपूर्ण घटक का सफल परीक्षण किया? ए विकास इंजन, बी ड्रोट पैराशूट, सी लॉन्च पैड, डी सोलर पैनल। उत्तर बी ड्रोट पैराशूट। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोट पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है। ये पैराशूट अंतरिक्ष यान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। स्टैटिक पॉइंट DRDO, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रश्न 8। 19 फरवरी 2026 को जारी UN मानवाधिकार रिपोर्ट में किस क्षेत्र में जातीय सफाई और जबरन विस्थापन पर चिंता जताई गई? ए यूक्रेन, बी गाजा एवं वेस्ट बैंक, सी सूडान, डी यमन। उत्तर बी गाजा एवं वेस्ट बैंक।
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट में गाज़ा और वेस्ट बैंक क्षेत्र में बढ़ते हिंसक घटनाओं और जबरन विस्थापन पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई है। स्टैटिक पॉइंट यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क। प्रश्न 9। फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए. चीन, बी. रूस, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. फ्रांस। उत्तर सी. यूनाइटेड किंगडम। फरवरी 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के पास है। यूएनएससी की अध्यक्षता हर महीने बदलती है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व करती है। स्टैटिक पॉइंट स्थायी सदस्य अमेरिका, यूके, रूस, चीन, फ्रांस। आज का सवाल, बोलीविया के उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की? ए. डेविड चोकेरुआंका, बी. लुइस आर्से, सी. एडमुंडो लारा मोंटाने, डी. इवो मोरालेस। कमेंट में अपना उत्तर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोजाना अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।